बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ में। कल कहा जा सकता है बाजार, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन के साथ में। और आज हमें एनएससी की साइड से हमें ओपन इंटरेस्ट का डाटा नहीं मिला है, तो हमारा जो मेन सीट है वो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब तक डाटा रिसीव नहीं होगा तब तक हम सीट नहीं बना सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेन से हम एनालिसिस करते हैं कि कल कहा जा सकता है बाजार। तो निफ्टी 50 ने 22,300 के ऊपर में ही क्लोज दिया है। जो कल का क्लोजिंग था वही आज का क्लोजिंग है, ना एक पैसा ऊपर है ना एक पैसा नीचे है। चलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं निफ्टी 50 का। तो सिलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी को, और 9 मई का यानी कि कल का एक्सपायरी है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बात करते हैं तो 22,300 का सपोर्ट है, 22,250 का भी सपोर्ट है, 22,200 का भी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 22,300, 350, 400 और 500, 550 और 6, यानी कि हर एक 50-50 पॉइंट के ऊपर में अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए दिख रहा है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेन में, जहाँ से हमें पता चल सकता है कि एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ है। तो 16 मई के ऑप्शन चेन के ऊपर में हम देखते हैं, तो हमें कुछ इन द मनी में कुछ कॉल बाइंग हुई है और इन द मनी में पुट में अनवाइंडिंग हुआ है। तो कल के डेट में अगर मार्केट 2250 और 300 के बीच में एक साइडवेज होने का पूरा चांस रहता है, या फिर 22-250 के बीच में एक साइडवेज हो सकता है, सोल्यूशन जोन बना के पूरा दिन निकालने की कोशिश कर सकता है। चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर से, ऑप्शन चेन के ऊपर से कल के लिए चार्ट के ऊपर में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे जा सकता है बाजार। तो हमने कल बात किया था कि अगर मार्केट 22,300 के ऊपर में पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो हम 400 के लिए और 400 के बाद में 500 के लिए जा सकता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे नेगेटिव ओपन होते हुए 22,200 का सपोर्ट लिया, फिर वापस से बाउंस बैक हुआ, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश किया, लेकिन 22,300 का एक रिजेक्शन मिला। फिर वापस से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और अपना बेस बनाया। बेस बनाते हुए अप साइड का मूवमेंट दिया, जो हम लोगों ने ये कैंडल के ऊपर में हमने बाय किया था, क्योंकि ये बुलिश कैंडल दिख रही थी और ये कैंडल के ऊपर में हमने बाय किया था एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में। हमारा पहला टारगेट 22,300 का था और दूसरा टारगेट 22,400 का था। लेकिन 22,400 का नहीं दिखाते हुए नेगेटिव प्राइस एक्शन फिर से वापस से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, तो हमने 22,300 के ऊपर में ही तो आधी क्वांटिटी निकाल दिया था। चलिए देखते हैं कल के लिए कैसा रह सकता है। तो आज भी 22,300 के ऊपर में ही क्लोजिंग दिया था। जो कल का क्लोजिंग था वही आज का क्लोजिंग है। तो कल फिर से अगर अपसाइड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश करता है तो हम ध्यान रखेंगे कि 22,300 पे अगर पॉजिटिव प्रोजेक्शन दिखाता है और कुछ पॉइंट पेंडिंग है 22,350 के ऊपर में, या फिर 50 के ऊपर में जाते हैं तो 400 के बीच में कुछ पॉइंट है, तो ही हम बाय कर सकते हैं। क्योंकि हमने ऑप्शन चेन में देखा था कि हर एक 50-50 पॉइंट के ऊपर में रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए दिख सकता है, तो कहीं से भी एक बार रिजेक्शन वापस से मिल सकता है। तो हम पॉजिटिव ट्रेड तो नहीं ढूंढेंगे, लेकिन अगर 300 के नीचे में थोड़ी देर के लिए नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है 10 मिनट 15 मिनट का और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम ज़रूर एक पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं, जो हमें 22,200 का और 22,200 का अगर मैं आज के जैसा अगर पॉजिटिव या कंसोलिडेशन करता है और प्रीवियस 5 मिनट का कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। चलिए देखते हैं और निफ्टी 50 के बाद में चलिए देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है 48,000 के ऊपर में क्लोज दिया है। सो चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। तो सपोर्ट 48,000 का हमें दिख रहा है और 47,800 का दिख रहा है और 47,500 का हमें सपोर्ट दिख रहा है। रेजिस्टेंस में 48,000 का है, 48,200 का है, 48,400 का है और 48,500 का भी है। तो कल के डेट में अगर 48,000 के ऊपर में पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है तो 48 हमारा पहला टारगेट 48,200 का रहेगा।
फिर अगर वहाँ पे भी कंसोलिडेशन करते हुए ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो 48,400 का सेकंड टारगेट रहेगा और 48,500 का हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। ये हमारा कल के लिए में या फिर आने वाले दिनों में साइकोलॉजिकल लेवल का भी एक काम कर सकता है। हर एक 500 पॉइंट पे एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर में खड़ा है। यहाँ पे कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग सेलिंग करेंगे। तो पहले हमें देखने एक साइड में निकलने देना पड़ेगा। जब तक एक साइड में नहीं जाएगा तब तक हम ट्रेंड नहीं बनाएंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन के बाद में निफ्टी बैंक का चार्ट के ऊपर में जो हमने कल डिस्कशन किया था उसके ऊपर में कैसा रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है। तो कल हमने बात किया था अगर गैप अप ओपनिंग होता है 48,300 के ऊपर में पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो 48,400 का 500 का लेवल के लिए हम ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो हमारा 48,200 का जो सपोर्ट था उसके नीचे ही गैप डाउन ओपन किया और उनका ही रेजिस्टेंस लिया एक बार दो बार। तो सेकंड टाइम में तो पूरा 48,000 को भी ब्रेक डाउन करते हुए 48,800 के लिए मार्केट गया था। तो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई ट्रेंड नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ पे क्लियरेंस नहीं था। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाते हुए डायरेक्ट फॉल दे दिया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए अपसाइड जा रहा था। जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल दे दिया तो वापस से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाना चालू कर दिया था जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा था। फिर वापस से अगर ये जोन ब्रेकआउट करता तो हम पक्का कॉल साइड का ट्रेड बनाने वाले थे। लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दिया और कुछ 1:30 बज गया तो फिर हमने मार्केट को क्लोज कर दिया था। चलिए देखते हैं कल के डेट में क्या रहेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमारा पहला सपोर्ट 48 का है और 48,200 और 400 300 और 400 का और नीचे सपोर्ट की बात करते हैं 47,800 और 47,500 कल की डेट में सपोर्ट का काम कर सकता है 46,600। अगर मार्केट कल की डेट में गैप फ्लैट ओपनिंग देता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो हम बाई साइड में ऊपर जाएंगे और 200 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो 300 के बाद में 500 का लेवल जो हमने ऑप्शन चेन में बात किया था जो ये लेवल रहेगा। अगर एक फ्लैट ओपनिंग करता है और 48 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ब्रेक डाउन करता है तो हम पुट का ट्रेड बना सकते हैं 48,000 का ब्रेकआउट के ऊपर में ब्रेक डाउन के ऊपर में। और हमारा पहला टारगेट 47,800 का और उसके बाद में अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो 47,600 और 500 का फाइनल टारगेट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारा वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताइए आपका व्यू कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।